नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट मार्केट में एक गेम चेंजिंग डेवलपमेंट आ गई है और इस बार रीजन है एक्वा लाइन मेट्रो एक्सटेंशन। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव कर दी है और 2254 करोड़ सैंक्शन किए हैं 11.56 किलोमीटर मेट्रो लिंक एक्सटेंशन के लिए। ये एक्सटेंशन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट अपग्रेड नहीं है बल्कि नोएडा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के रेजिडेंशियल और कमर्शियल इकोसिस्टम के लिए एक स्ट्रक्चर्ड रीसेट के बराबर है। अभी तक कम्यूटर्स के लिए बिगेस्ट चैलेंज था कनेक्टिविटी गैप। अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे के 25 किलोमीटर स्ट्रेच पर ट्रैवल करते हैं तो आज भी सेक्टर 52 पर इंटरचेंज करना पड़ता है। सिर्फ 12 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए भी टाइम लग जाता है। ये छोटा सा गैप डेली कम्यूटर्स के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। अब जब एक्वा लाइन मेट्रो लिंक एक्सटेंशन होगी तो सीमलेस इंटरचेंज पॉसिबल हो जाएगा दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और मैजेंटा लाइंस के साथ। इसका मतलब दिल्ली IGI एयरपोर्ट और मेजर रेलवे स्टेशंस तक फास्टर और स्मूथर एक्सेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स रेजिडेंशियल इम्पैक्ट। नोएडा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर की रेजिडेंशियल सेक्टर पर इसका इफेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग होगा। ये कॉरिडोर होम है मल्टीपल प्रीमियम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस का, जहां IT प्रोफेशनल, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स और फैमिलीज रहती हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी डायरेक्टली रेजिडेंशियल अपील को बूस्ट करती है, स्पेशली सेकेंडरी मार्केट में जहां 2 से 3 करोड़ के अपार्टमेंट हाई डिमांड में हैं। ये मिड सेगमेंट बायर्स के लिए एक मेजर प्लस पॉइंट है। प्रीवियसली कम्यूट फ्रिक्शन उन बायर्स को हेजिटेट करवाता था, लेकिन अब ट्रैवल टाइम कम होने से रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स की लिक्विडिटी और रीसेल वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। सेक्टर 93, 128, 137 और 150 जैसे की एरियाज में प्राइस स्टेबिलिटी के साथ ग्रेजुअल एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। करंटली सेक्टर 137 में एवरेज रेजिडेंशियल प्राइस अराउंड 12,000 पर स्क्वायर फीट है, जिसे 3 BHK अपार्टमेंट्स रफली 2 करोड़ के ऊपर आते हैं। मेट्रो एक्सटेंशन के बाद ये सेगमेंट और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा फॉर डेली कम्यूटर्स, शेयर्ड मोबिलिटी डिपेंडेंट बायर्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट पर इम्पैक्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। सेक्टर्स 98 और 128 में 5 करोड़ से ज़्यादा के लग्जरी अपार्टमेंट्स प्राइसिंग स्पाइक नहीं दिखाएंगे, लेकिन बायर साइकोलॉजी इससे इम्प्रूव होगी। जो फ्यूचर कनेक्टिविटी पिच होती थी, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्टेनिटी बन गई है। साउथ दिल्ली कम्यूट अब 25 से 30 मिनट में पॉसिबल हो रहा है और बायर्स का परसेप्शन ऑफ कन्वीनियंस और वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। कमर्शियल रियल एस्टेट इम्पैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कमर्शियल हब्स में भी देखने को मिलेगी। एक्वा लाइन एक्सटेंशन के बाद सेक्टर 142, 136, 125 और 132 के IT और कॉर्पोरेट कैंपसेस के लिए डायरेक्ट दिल्ली कनेक्टिविटी पॉसिबल हो जाएगी। कंपनीज जैसे TCS, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम और इन्फोसिस के एम्प्लॉयज इजीली कम्यूट कर पाएंगे। एंट्री लेवल एम्प्लॉयज और वुमेन एम्प्लॉयज के लिए ये कम्यूट कन्वीनियंस एक मेजर प्लस पॉइंट है। इजी एक्सेस टैलेंट पूल को एक्सपेंड करेगा और वर्क स्पेस ऑक्यूपेंसी इम्प्रूव होगी। कमर्शियल ऑफिस रेंटल्स भी ग्रोथ मोमेंटम में है। IT ऑफिस रेंटल जो 3 इयर्स पहले 45 से 50 पर स्क्वायर फीट थे, अब 65 से 70 पर स्क्वायर फीट तक पहुंच गए हैं। सिमिलरली अदर कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस 60 पर स्क्वायर फीट से 75 से 100 पर स्क्वायर फीट तक मूव कर गए हैं। इम्प्रूव्ड मेट्रो कनेक्टिविटी से ये मोमेंटम और ज़्यादा एक्सीलरेट होगा, वैकेंसी रिड्यूस होगी, ऑक्यूपेंसी इम्प्रूव होगी और रेंटल एप्रिसिएशन सस्टेन रहेगा। सेक्टर 93 और 132 जैसे कमर्शियल हब्स में 10% रेंटल ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है इन नियर टू मीडियम टर्म। IT और कॉर्पोरेट डिमांड के साथ साथ बेटर वर्क स्पेस मोबिलिटी अट्रैक्ट करेगा। टॉप टैलेंट और कंपनीज के लिए ये इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव क्रिएट करेगा। ट्रैफिक कंजेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शिफ्ट नोएडा एक्सप्रेसवे पर रोड कंजेशन काफ़ी क्रिटिकल कंसर्न था। मेट्रो एक्सटेंशन का एक और पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि मोर कम्यूटर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज करेंगे, जिससे रोड पर ट्रैफिक रिड्यूस होगा। एफिशिएंट, रिलायबल और फास्टर मेट्रो कम्यूटिंग इनकरेज करेगा डेली कम्यूटर्स को प्राइवेट व्हीकल की डिपेंडेंसी कम करने के लिए। कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट से ट्रैवल टाइम डायरेक्टली रिड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल
कम्यूट फ्रॉम साउथ दिल्ली टू नोएडा एक्सप्रेसवे अब 25 से 30 मिनट का ही होगा, कंपेयर टू अर्लियर 45 टू 60 मिनट्स। इस रिडक्शन से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, स्ट्रेस कम होगा और ओवरऑल अर्बन मोबिलिटी एक्सपीरियंस बेटर बनेगा। इम्पैक्ट ऑन रेडी टू मूव रेजिडेंशियल मार्केट। रेडी टू मूव और ओल्डर इन्वेंट्री के लिए ये मेट्रो एक्सटेंशन एक लिक्विडिटी कैटलिस्ट है। सेक्टर्स जैसे 93, 128 और 137 में 10,000 से ज्यादा रेडी यूनिट्स हैं। पहले कम्यूट फ्रिक्शन उनका रीसेल और एब्सॉर्प्शन स्लो कर रहा था। अब ट्रैवल कन्वीनियंस के साथ इन यूनिट्स की डिमांड और रीसेल वैल्यू बूस्ट होगी। ज़ेनो रियलिटी के गौरव गुप्ता के अकॉर्डिंग ये इमीडिएट री रेटिंग के लिए परफेक्ट ट्रिगर है। प्राइमरी रेजिडेंशियल मार्केट में इम्पैक्ट थोड़ा लिमिटेड है क्योंकि लैंड स्क्वैरिटी और हाई अपफ्रंट कॉस्ट डेवलपर्स को लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी लॉन्जेस पर फोकस करने पर मजबूर करते हैं। अगर आप मिड सेगमेंट बायर हैं और प्राइमरी लॉन्जेस टारगेट कर रही हैं तो बेटर कनेक्टिविटी से सेकेंडरी मार्केट में अट्रैक्शन ज्यादा विजिबल होगा। वर्कप्लेस मोबिलिटी और टैलेंट एक्सेस। कंपनीज के लिए मेट्रो एक्सटेंशन का इम्पैक्ट वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और टैलेंट एक्विजिशन में भी स्ट्रॉन्ग होगा। एंट्री लेवल और मिड लेवल एम्प्लॉयज के लिए कम्यूट अब हैसल फ्री है। वुमेन एम्प्लॉयज जो थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्ट पर रिलाई करती हैं, उनके लिए कम्यूटिंग सेफ और कन्वीनियंट हो जाएगी। कंपनीज अपनी टैलेंट रिटेंशन और अट्रैक्शन स्ट्रेटजीज और एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर पाएंगी। कॉर्पोरेट कैंपसेस और आईटी पार्क सेंटर्स 126, 132, 142 और 145 और 157 में लोकेटेड हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी डायरेक्टली उनके एम्प्लॉयज़ के लिए कम्यूटिंग हैसल रिड्यूस करती हैं और कंपनीज के लिए वाइडर टैलेंट पूल अवेलेबल होगा। इससे ऑफिस ऑक्यूपेंसी हायर रहेगी और लॉन्ग टर्म डिमांड फॉर कमर्शियल रेंटल सस्टेन करेगी। रेंटल मार्केट डायनामिक्स। रेजिडेंशियल और कमर्शियल रेंटल दोनों ही पॉजिटिवली अफेक्ट होंगे। रेजिडेंशियल सेगमेंट में 3 BHK अपार्टमेंट्स का मंथली रेंट करंटली 25,000 से 30,000 है। मेट्रो एक्सेस के बाद ये 10 to 15% इंक्रीज पॉसिबल हो सकता है। कमर्शियल ऑफिस रेंटल्स ऑलरेडी 65 से 70 पर स्क्वायर फीट की रेंज में है। बेटर कनेक्टिविटी और डिमांड के साथ ये 10% और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। इम्प्रूव कनेक्टिविटी से कमर्शियल हब और ऑफिसेज हाई डिमांड में आएंगे, ऑक्यूपेंसी इंक्रीज होगी एंड लैंडलॉर्ड्स के लिए रेंटल यील्ड्स बेटर होगा। ये मेट्रो एक्सटेंशन एक लॉन्ग टर्म मार्केट स्टेबलाइजर है और ग्रोथ ड्राइवर भी। लग्जरी सेगमेंट वैलिडेशन। अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में इम्पैक्ट थोड़ा हो सकता है। सेक्टर्स 98 और 128 में 5 करोड़ प्लस के प्रोजेक्ट्स के लिए मेट्रो एक्सटेंशन एक वैलिडेशन का काम करेगा। जो पहले फ्यूचर कनेक्टिविटी पिच थी, अब वो रियलिटी बन गई है। बायर्स का कॉन्फिडेंस और प्रॉपर्टी का परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज होगा, लेकिन प्राइस स्पाइक एक्सपेक्टेड नहीं है। लग्जरी बायर्स अब कम्यूट के कन्वीनियंस को सर्टेनिटी के रूप में देखते हैं। साउथ दिल्ली कम्यूट अब रिलायबल होगा 25 से 30 मिनट्स में, जिससे हाई एंड बायर्स के लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होंगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा। लॉन्ग टर्म आउटलुक। ओवरऑल एक्वा लाइन मेट्रो एक्सटेंशन एक स्ट्रक्चर्ड रीसेट है फॉर नोएडा एक्सप्रेसवे बेल्ट। सेकेंडरी रेजिडेंशियल मार्केट में 2 से 5 करोड़ सेगमेंट सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ओल्ड और रेडी यूनिट्स की लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, रीसेल वैल्यू इंक्रीज होगी और मार्केट सेंटीमेंट अब और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। कमर्शियल मार्केट पर्टिकुलरली सेक्टर 132, 142 और 98 अब डायरेक्ट दिल्ली कनेक्टिविटी के साथ स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। ऑफिस ऑक्यूपेंसीज इंक्रीज होंगी, वैकेंसी रेट्स रिड्यूस होंगी और रेंटल एप्रिसिएशन सस्टेन रहेगी। इन कंक्लूजन, नोएडा एक्वा लाइन मेट्रो एक्सटेंशन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल मार्केट्स के लिए गेम चेंजर है। ये डेवलपमेंट नोएडा और ग्रेटर नोएडा की रियल एस्टेट ग्रोथ को एक नेक्स्ट लेवल पर पुश करेगा और मिड सेगमेंट से लेकर लग्जरी बायर्स, आईटी कंपनीज, कॉर्पोरेट कैंपसेस और डेली कम्यूटर्स सबको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है। स्टे ट्यून्ड विद टाइटल फॉर मोर सच कंटेंट।